हैं, आप खुद जाकर उनसे बात कर लें। वो आदमी लकड़हारे के पास गया और कहा, भाई, क्या तुम अपने खच्चर मुझे उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले कुछ रकम दूंगा। लकड़हारे ने जवाब दिया, बेशक ले जाओ, लेकिन मैं अपना बिस्तर छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। तुम उन्हें अस्तबल से ले लो। वो आदमी खच्चरों को अस्तबल से निकालकर एक दूर दराज खेत में ले गया, जहां उसे जमीन में दबा हुआ खजाना मिला था। उसने फौरन वो खजाना बोरियों में भर लिया। वो जानता था कि ये खजाना सुल्तान की मलकियत है। उस शख्स ने वो खजाना चोरी किया और फिर जैसे ही वो अपने घर की तरफ लौटने लगा, उसने सड़क पर 2 सिपाहियों को आते देखा। चोर खौफजदा हो गया, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उसे फौरन सजाए मौत दी जाती। घबराकर वो खजाने से भरी खच्चरों की बोरियों को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। खच्चर, जो घर के रास्ते से वाकिफ थे, उन्होंने अपने मालिक के घर का रुख किया। लकड़हारे की बीवी ने खच्चरों को दरवाजे के सामने खड़े पाया। वो बोरियों के बोझ से बोझल थे कि बमुश्किल खड़े हो पा रहे थे। ये खच्चरों पर भला क्या सामान हो सकता है? उसने हैरानी से सोचा और फौरन अपने शोहर को बुलाया। जल्दी आओ मियाँ जी, हमारे खच्चर सामान से लदे हुए वापस आए हैं। मगर लकड़हारा टस से मस न हुआ। आखिर बीवी ने एक बड़ा चाकू उठाया और रस्सियां काट दी। जैसे ही बोरियां जमीन पर गिरी, उनमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। अरे, ये तो खजाना है। उसने दौड़कर अपने शोहर को झंझोड़ा। उठो, उठो भी, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। किस्मत खुद हमारे घर चली आई है। हमारा सिहिन सोने के सिक्कों से भरा पड़ा है। लकड़हारा एक लम्हे के लिए हैरान रह गया, फिर फौरन बिस्तर से उछलकर बाहर भागा। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? लेकिन नहीं, ये हकीकत थी। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, देखा बीवी, मैंने कहा था ना कि किस्मत के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता। जो किस्मत में लिखा हो वो खुद तुम्हारे पास चलकर आता है। अब लकड़हारा गांव का अमीर तरीन शख्स बन गया। उन्होंने एक खूब सूरत घर तामीर किया, नौकर रखे और बेहतरीन खाने खाने लगे। लेकिन ये दौलत उनकी आजमाइश भी बन गई। जो इंसान पहले आजिजी का पैकर था और दौलत आते ही मगरूर आ गया। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद भी कभी गरीब थे। मगर लकड़हारा हंसा और बोला, ये सब